वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिन प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे वो हैं ये क्लोथ डायपर। हर न्यूली मॉम के मन में ये आता है कि वो अपने बेबी के लिए कुछ कंफर्टेबल सॉफ्ट सा मटेरियल यूज़ करे। तो मार्केट में ये क्लोथ डायपर अवेलेबल है, तो इनको हम देखते हैं कि कैसे निकलते हैं। मैं यूज़ करने के बाद इनको आपको बता रही हूँ। बाकी ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, 450 में मुझे मिले थे। इसके साथ आपको ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है, आपको इसको कैसे वॉश करना है, क्या करना है, वो मैं आपको सारी आगे वीडियो में ही बता दूंगी। बाकी इसमें आपको कुछ कैशबैक का मिलता है, बट मेरे को तो आज तक कभी किसी प्रोडक्ट पे कैशबैक नहीं मिला। तो बाकी चलो हम देखते हैं आगे कैसे निकलता है। कितने आपको डायपर खरीदने चाहिए, कैसे आप इनको यूज़ करोगे, आप इन्हें एडजस्ट करोगे, बच्चा इसमें कंफर्टेबल होगा या नहीं, और इनको आप कैसे वॉश करोगे। वॉश करने के लिए इसमें आपका सिंपल सा तरीका इन्होंने दिया है कि आप पहले इनको 30 मिनट डिटर्जेंट में डाल के और रख दो। फिर उसके बाद आप इनको सिंपली एक 15-20 मिनट की अपनी वॉश की साइकिल लगाओ और उसके बाद अपने नॉर्मल डेली वॉश में आप इनको वॉश कर सकते हो। ये है इसका। बाकी इसमें आपका ये ऐसे क्यूट से प्रिंट मिलते हैं, जैसे आप देख रहे हो। अलग अलग कलर में आपको अवेलेबल है, किसी भी कलर में आप ले सकते हो। मैंने पहले बेसिक ही ट्राई करे। अगर मुझे बेसिक कंफर्टेबल लगते हैं तो मैं यूनो ट्राई करती, और अगर मुझे ये कंफर्टेबल लगते तो मैं और ज़्यादा दूसरे वाले ट्राई करती। पर मुझे ये क्यों कंफर्टेबल नहीं लगे वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको धोना और सुखाना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ से आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैं आपको पहना के दिखाऊंगी, एडजस्ट करके दिखाऊंगी। इसमें इन्होंने ये लिखा है कि आप एस साइज से लेके एक्सेल साइज तक के बच्चे के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये आपके कुछ इन्होंने बटन सिस्टम दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। इसमें आपका ये एक इंसर्ट मिलता है जो ये क्लेम करता है आपको 3 to 4 आवर तक इसे यूज़ कर पाओगे, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर बच्चा आपका पी करके सोया है और आपने उसको पहनाया है, तो अगर आपका बच्चा 3 to 4 आवर तक इसमें सोया है और वो सिर्फ एक बार या 2 बार यूरिन पास कर रहा है, अगर उसने 3 से 4 घंटे में एक बार यूरिन पास किया तो वो एक बार में ही आपका ये फुल हो जाएगा, क्योंकि वो यूरिन की उसकी क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी इस वजह से। बट अगर उसने अगर 1 घंटे में यूरिन पास किया है तो वो क्वांटिटी कम होगी, सिर्फ ये 1 से 2 यूरिन को ही होल्ड कर पाएगा। इसका मेन ये है कि ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, बट 1 से 2 यूरिन में ये आपका वेट हो जाएगा। जो इसका ये वाला आपको मैं पार्ट दिखा रही हूँ, ये इस तरह का कपड़ा है जो ड्राई रहता है। ऐसे ही आपका ये इंसर्ट में दिया है जो ड्राई रहता है, बट इसमें मुझे ये प्रॉब्लम आती है अगर बच्चा इस पर पूप करता है तो आप उसको क्लीन करने में, इसमें ये आपका मेंशन है कि इसको वॉश करते टाइम आप इसके ब्रश को यूज़ नहीं कर सकते हो इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जब थोड़ा पूप रह जाता है तो उसको आपको अपने हैंड से ही क्लीन करना होता है, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता। और वो पूप जो है आपका ये नीचे वाले डायपर पे भी लग जाता है, जिसकी वजह से मतलब एक बहुत ज़्यादा क्लीन करने में दिक्कत वाला महसूस होता है। इससे बेटर ये रहेगा कि अगर आप अपने बेबी को पी या पूप की ट्रेनिंग देना शुरू कर दो 1 ईयर के बाद, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा बेबी अभी खुद 13 मंथ का है, मैंने उसे पोटी ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करी है, उसका रिव्यू भी मैंने आपको शेयर किया, वो भी आप देखना। बाकी आपका ये वाला पार्ट कितना सॉफ्ट है, और अंदर से इन्होंने एक टॉवल टाइप का दिया है आपको। से ये टॉवल वाला जो पार्ट है वो 1P में ही गीला महसूस होगा। अगर आप अपने बेबी का उतार के देखोगे तो ये वाला पार्ट आपका 1P में ही बहुत गीला लगेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या है कि विंटर्स में तो ये सूखता ही नहीं है। समर में तो फिर भी चलो आपका ये सूख जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, बच्चों के डायपर हमारे विंटर्स में ही ज़्यादा लगते हैं। समर में तो हम वैसे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा डायपर फ्री टाइम देते हैं, और देना भी चाहिए। उन्होंने एक इसका ये ऐसा बटन सिस्टम दिया है जिससे आप इसको अटैच कर सकते हो, बट इसके साथ थोड़ी सी ये प्रॉब्लम भी है, आप इसके साथ इसको अटैच करने के बाद जब बेबी पे लगाते हो तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत फिर भी हिल ही जाता है, ठीक है, और वो हिलने की वजह से पूप इसका नीचे आ जाता है। अब मैं आपको इसका एडजस्ट वाला सिस्टम दिखाती हूँ। इन्होंने ऐसा कुछ बटन सिस्टम दिया हुआ है। इसमें आपका ये है कि अगर आपको बिल्कुल स्मॉल में बनाना है तो आप इस तरह बटन बंद करके इसको स्मॉल में बना सकते हो, ठीक है। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, वो मैं भी आपको बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है। जैसे अभी हम इसको बना रहे हैं, बट ये ऐसे बनाने के बाद इतना बल्कि हो जाता है बच्चे के लिए, और अगर इसको हम बटन से बंद कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें इंसर्ट को भी बंद करना पड़ेगा, मतलब कि इंसर्ट को भी फोल्ड करना पड़ेगा। जब हम इंसर्ट को भी फोल्ड करके और बेबी पे लगाएंगे तो ये इतना बल्कि हो जाता है। आप जैसे देख पा रहे हो ये ऑलरेडी पहले ही इतना बल्कि हो चुका है, और जब इंसर्ट को और फोल्ड करेंगे तो ये और बल्कि हो जाएगा। तो ये भी इसका अच्छा पार्ट नहीं है। और दूसरी बात, बच्चे जो आप नॉर्मली डायपर आप यूज़ करते हो डिस्पोजेबल डायपर, उनमें चारों तरफ प्लास्टिक होती है, तो बच्चे उनको पहनने में कंफर्टेबल रहते हैं, आप उनको पहना लेते हो। बट इसको पहनाने में थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो जाता है कि बच्चे को पहले आप प्रॉपरली लिटाओगे, वो बिल्कुल पैर वैर ना हिलाए, तब आप इसको फिट कर पाओगे। ये देखो अब मैंने फोल्ड किया है तो ये कितना बल्कि हो गया है, आप जैसे देख पा रहे हो। ऐसे में बच्चे इसके साथ कैसे कंफर्टेबल, इसको मतलब कंफर्टेबल पहन के रह पाएगा। उसके बाद इसे आपको साइड से भी उतना ही फोल्ड करके पहनाना है, तो ये कुछ कंफर्टेबल वाला सिस्टम मेरे को तो फील नहीं होता है कि इसमें बच्चा कंफर्टेबल रहेगा या कंफर्टेबल खेल पाएगा या सो पाएगा। फ्रेंड्स, मेरा मोटिव बिल्कुल ये नहीं है कि आप बिल्कुल डिस्पोजेबल डायपर पे शिफ्ट हो जाओ। क्लॉथ डायपर आप यूज़ कर सकते हो, वो कैसे यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी कि आपको इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। अब इसका यहाँ पे इलास्टिक वाला पार्ट देखो, यहाँ पे इलास्टिक का इन्होंने थोड़ी इलास्टिक दी है जैसे, तो ये बच्चे के यहाँ पे रैशेज
बनाएगी ही बनाएगी, क्योंकि बनाए हैं मेरे बच्चे के यहाँ पे भी रेडनेस आ जाती है जब मैंने इसको यूज़ किया। और ये डायपर वाले कहते हैं कि इसको आप 300 प्लस टाइम वॉश कर सकते हो, बट ये कैसे पॉसिबल है? ये 1 या 2 बार वॉश करने के बाद थोड़ी सी इसकी उसमें यूरिन को होल्ड करने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। अब मैं देखो अपने सपोज करो कि ये हमारा बेबी है और हमें उसे पहनाना है, तो मैं उसको सबसे स्मॉल वाला अगर साइज़ करके पहनाऊंगी तो मुझे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। सेकेंड थिंग, इसके साथ क्या होता है कि जब बच्चा पूप करता है इसके अंदर, तो वो बिल्कुल स्किन से टच होता है, और जब वो स्किन से टच होता है तो उसको अगर वो 10 मिनट भी अगर पूप में रह जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा रैशेज़ होने का रहता है, और इसको पूप में हमें चेक करने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पीछे ओवरऑल उसमें इन्होंने इलास्टिक नहीं दी है। ठीक है, अब ये देखो जैसे मैं पहना रही हूँ, मैंने बिल्कुल स्मॉल वाला साइज़ करके पहनाया है, तो ये क्या करता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये वेस्ट से तो आपका लूज़ फील होता है आगे से, या जैसे आप देख रहे हो लूज़ फील होगा। और 1 फिंगर का अगर आप गैप रखते हो, और अगर आपका 1 फिंगर का गैप नहीं आता है, तो आप इसे ऊपर से लूज़ करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ऊपर से अगर आप इसको लूज़ करते हो तो आपका नीचे से 1 फिंगर का आ जाएगा, बट ये ऊपर से लूज़ रह जाएगा। और ये देखो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से मोड़ के भी कितना बल्की फील हो रहा है, लूज सा फील हो रहा है। पीछे भी ये देखो, अगर हमें पूप चेक करना है तो इस वाले में हमें प्रॉब्लम आती है बच्चे का पूप चेक करने में। अंदर का इंसर्ट तो थोड़ा बहुत जब आप बच्चे को पहनाते हो तभी आपका इधर उधर हो जाता है, तो ये भी आपको बहुत मतलब ध्यान से उसको देखना पड़ता है कि बच्चे का इंसर्ट अंदर ठीक है या नहीं है। बच्चे को डायपर पहनाते तो इसलिए है कि हमारा थोड़ा सा काम कम हो सके, बट इससे तो हमारा काम थोड़ा और बढ़ ही जाएगा, क्योंकि हमें इतना ही ध्यान अगर रखना पड़ेगा तो ये हमारा काम को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। ठीक है, जब हम इसे ओपन करते हैं, अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। जब हम इसको ओपन करते हैं, ये देखो अब इसकी शेप से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर से बच्चे के लिए कैसी शेप महसूस हो रही है। ठीक है, ये थोड़ा कंफर्टेबल में कह सकते हो आप, सॉफ्ट तो फील हो रहा है, बट इसके अंदर की कपड़े की शेप चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है। और इसमें ना बच्चे को सोने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चा अगर आपका स्ट्रेट सोएगा तो ठीक है। अभी तक तो यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं इसे 3 साल तक यूज़ कर पाऊंगी। इन्होंने एडजस्टेबल सिस्टम तो दिया है, बट मुझे नहीं लगता कि मैं उसे यूज़ कर पाऊंगी। इन्होंने ये मेंशन किया है कि अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर है तो अगर आपको वाटर सॉफ्टनर ऐड करना है, कोई फैब्रिक सॉफ्टनर वगैरह आपको ऐड नहीं करना है। बाकी इन्होंने यहाँ पे एडजस्टेबल का आपको सिस्टम बताया हुआ है, वो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था उसमें आपका ये सारा मेंशन है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते। अब मैंने ये 2 खरीद के इन्वेस्ट कर दिए थे, तो मैं इनको कैसे यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। बट इसके अलावा मैं दोबारा और कोई क्लॉथ डायपर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे कुछ ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है ख़रीद के, और इसीलिए मैंने किसी और ब्रांड के भी ट्राई नहीं करे हैं। परचेज़ करने हैं तो आप 2 से 3 डायपर ही सिर्फ क्लॉथ डायपर यूज़ करो। वो किस लिए यूज़ करने हैं बताती हूँ। अगर आपका बच्चा, आप मार्केट वगैरह जाते हो, यहाँ कहीं ऐसी जगह जाते हो जहाँ सिर्फ आपका 1 से 2 घंटे का काम है, तब आप डिस्पोजेबल डायपर को यूज़ अगर करते हो तो वो आपको आके डिस्पोज ही करना पड़ेगा, उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो। बट अगर आप ये वाले डायपर पहना के लेके जाते हो तो दोबारा आप इन्हें उतार के और बच्चे को फ्री टाइम भी दे सकते हो, और अपने कुछ मनी भी सेव कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, इन्होंने इलास्टिक का जो पार्ट है वो सिर्फ पीछे में थोड़े से पार्ट में दिया है, ऐसे ही इन्होंने वेस्ट पे से। अब बच्चा जब साइड से सोता है, मैंने ये चीज़ भी फेस की, साइड से सोता है तो बच्चे के पैरों के बीच में इतना गैप रहता है, ऐसे खड़ा रहता है बच्चे का पैर। अगर वो 5 to 7 kg का बच्चा है तो उसके पैर इतने बड़े नहीं होते हैं, तो ऐसे खड़े रहते हैं तो बच्चा बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करता है। इसीलिए मैंने अपने बच्चे को कभी फिर सोते टाइम इस डायपर को कभी नहीं पहनाया। बच्चा अगर स्ट्रेट सोता है तो शायद वो कंफर्टेबल सोता रहे, बट स्ट्रेट पोजीशन में, एक ही पोजीशन में बच्चा कैसे सोया रह सकता है। इस टाइम मैं अपने बेबी के लिए, मेरा बेबी 13 मंथ का है, मैं सिर्फ 2 ही डिस्पोजेबल डायपर यूज़ करती हूँ, एक बार दिन में जब वो सोता है, एक बार रात में। इसके अलावा अगर जब बच्चे को कहीं घुमाने लेके जाना है, या फिर हम कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं, या 2 से 3 घंटे के काम के लिए जा रहे हैं, तो मैं अपने बेबी को पी करा के तब ये डायपर पहनाती हूँ, और आने के बाद तभी उतार देती हूँ। आप बच्चे की डायपर पे इन्वेस्ट ना करके बच्चे की पी या पूप ट्रेनिंग पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो। और बाकी क्लोथ डायपर भी आपको यूज़ करने हैं तो 2 से 3 ही डायपर रखो, वो भी समर्स के लिए, विंटर्स में तो बिल्कुल नहीं। और इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैं अपने बेबी के लिए कौन से डायपर यूज़ करती हूँ डिस्पोजेबल डायपर में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लिख सकते हो। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी मैंने ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। शेयर करने हैं तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। बॉटिक ट्रेनिंग सीट और अदर प्रोडक्ट का रिव्यू भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।